जेई मेंस में पास में पूछे गए क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट 2 3 बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द फंक्शन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग and b comma c be the largest open interval in which the function gx is strictly decreasing, then 100 times a plus b minus c is equal to। यानी आपको दो फंक्शन दिए हैं। फर्स्ट फंक्शन जो फंक्शन एक्स है वो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इंटरवल है 2 3। और दूसरा क्या है, बी और सी इंटरवल में जो जी एक्स फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो यानी अल्टीमेटली आपको ए बी और सी की वैल्यू निकलेगी, तभी तो आपको 100 टाइम्स ए प्लस बी माइनस सी निकलेगा, है ना, तभी निकल पाएगा ये। तो अब आपको क्या करना है, फंक्शन एक्स को देखना है पहले। ये जो फंक्शन एक्स है इसको लिख लेते हैं, ये है 2 log बेस ई एक्स माइनस 2 माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ओपन इंटरवल 2 3 में। अब यहाँ पर देखो, फंक्शन को ध्यान से देखना होगा इसके हर पार्ट को। तो इसका जो पहला पार्ट है इसमें लोगरिथम है। तो लोगरिथम की क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए अगर लोग ए की पावर बी है, सॉरी लोग बेस ए में बी है, तो हम इसको सपोज वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो ए की पावर वाई इज इक्वल टू बी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर पता लग रहा है कि जो बी है ये क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि लोग जीरो अगर इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन हमको पता लग गई। तो यहाँ से हम अगर अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ये रियल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो फंक्शन है, फंक्शन x है, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, x हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। और ये इंटरवल क्या बोल रहा है, 2 से 3। इसका मतलब वैसे भी ओपन इंटरवल है, 2 को तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, 2 से ग्रेटर को ही कंसीडर करेगा ये फंक्शन। तो अब हमें इसको क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है ये। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है 2 और 3 इंटरवल में, तो आप इसको ऐसे समझोगे, ये 2 है हमारे पास, है ना, तो यहाँ से ये कहीं 3 है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, 2 से लेकर इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज का मतलब ऐसे जाएगा अगर आप इसका, है ना, कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली 3 तक। इसके बाद जिस तरह ग्राफ इस तरह से डिक्रीज करा होगा। तो हमें ये इंटरवल चेक करना है। अब इस इंटरवल में जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो टॉप में, तो अगर हम कोई टेंजेंट लेते हैं, तो यहाँ पर इस टेंजेंट पे जो dy बाई डी एक्स होगा फंक्शन का, वो क्या होगा, जीरो होगा। जो हॉरिजेंटल होगा यहाँ पर, तो क्योंकि इसके बाद चेंज हो रहा है ना, ये 2 से लेकर 2 को तो छोड़ देते हैं, यहाँ भी कायदे से dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, कायदे से ऐसा होता है ये। देखो ये अगर ऐसे आ रहा है फंक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लैट होता है ना, हॉरिजॉन्टल बनता है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स जीरो होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, इसका मैक्सिमा निकल गया। ठीक इसी तरह से ऐसे अगर फंक्शन जाता है तो यहाँ क्या होता है, dy बाई डी एक्स जीरो होता है ना। तो यहाँ से मैक्सिमा निकलता है, यहाँ से मिनिमम निकलता है, तभी तो इसको छोटा, इसमें जीरो रखा जाता है, यहाँ से मिनिमम निकलता है, ये समझ रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम निकलता है। ये बात समझ में आ गई नहीं, आ गई आपको। तो dy बाई डी एक्स जीरो, इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, टॉप में 3 पर, यानी 8 x इज इक्वल टू 3 फंक्शन डैश x, है ना, जीरो हो रहा है इस पर, 8 x इज इक्वल टू 3 पर। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन डैश 3 की वैल्यू जीरो हो रही है, समझ रहे हो। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप जो है इससे इजिली निकाल सकते हैं। अब देखो, इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या करना है, फंक्शन डैश यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। ये बात समझ में आ गई ना अब आपकी, कि फंक्शन डैश 3 पर ये वैल्यू जीरो क्यों हो रही है, देखो 2 की तो बात ही नहीं कर रहा है, 2 से तो ग्रेटर है, और इंक्रीजिंग कर रहा है स्ट्रिक्टली, कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो 3 पे इसका मतलब ये फ्लैट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल बनेगी इसका टेंजेंट, और इसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फंक्शन डैश एक्स निकालूंगा इसका, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 2
और -2x प्लस ए। तो अब मुझे निकालना है फंक्शन डैश 3, उसको रखना है 0 के बराबर, यानी 2/3 -2 -6 हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये तो 2 हो गया है ना, 2 -6 कितना हो जाएगा -4, यानी ए इक्वल टू आपका निकल गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई। अब आ जाओ दूसरा फंक्शन। अब जी एक्स, फंक्शन जी एक्स क्या दिया हुआ है, फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है x-1 का क्यूब और इंटू किया है x+2। अब -a किया है, तो -a की वैल्यू तो आपको पता लग गई कितनी है, 4। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन में, यानी हमारे पास जो फंक्शन मिल गया वो ऐसा मिल गया, x-1 का क्यूब और इंटू x-2 का स्क्वायर। ये मिल गया फंक्शन, है ना। अब ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बी और सी में डिक्रीज कर रहा है, तो पहले इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जी डेस एक्स निकालेंगे। पार्ट में है ये, तो पहले x-1 क्यूब को एज इट इज लिख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x-2 आएगा ये, है ना। फिर सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं, x इसको निकालते हैं, x-2 को एज इट इज लिख लेते हैं और इसको करते हैं तो 3x-1 का स्क्वायर, ये तो आएगा। तो अल्टीमेटली जी डेस एक्स क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है क्या, x-1 का स्क्वायर एंड x-2 कॉमन आ रहा है। तो इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब x-1 और 2, 2x-2 बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर x-2 बाहर आ गया और x-1 पूरा बाहर है ना। इसके अंदर क्या बचेगा, 3x-6 ये बचेगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x-1 का स्क्वायर x-2 और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा 5x-8, ये आएगा जी डेस एक्स। तो हम क्या करते हैं, जी डेस एक्स को 0 रखते हैं, है ना। 0 रखेंगे तो एक्स की क्या क्या क्रिटिकल वैल्यू जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा और एक्स इज इक्वल टू 8/5 आएगा। 8/5 का मतलब 5 1 जा 5, 1.6 के करीब आएगा। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, अब इसको एक इसमें ले लो, इसमें, है ना, ये भी करो मेथड से कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 है, इसके बाद ये 1.6 आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा, इसके बाद कहीं 2 आ जाएगा, इधर माइनस इनफिनिटी ऐसे में करते हैं, भी करो मेथड, है ना। तो अब राइट वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद देखो x-2 की पावर क्या है अपने आप में, ऑड है, 1 है, तो ये चेंज हो जाएगा माइनस, और इसकी क्या है, इसकी पावर भी और ये फिर चेंज हो जाएगा प्लस, लेकिन x-1 की पावर क्या है, इवन है, तो ये प्लस ही रहेगा, है ना। अब आप देख रहे हो फंक्शन हमें कैसा मिल रहा है, जी एक्स कैसा फंक्शन है, जी एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है। इंटरवल क्या है, बी और सी के बीच, इस इंटरवल में डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए हम क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे, यानी ये और ये डिक्रीज हो रहा है इसमें, है ना। 8/5 और 2, यानी यहाँ से देखा जाए तो ये फंक्शन कैसा कर रहा होगा, ये पूरा ऐसे जा रहा होगा, इसके बाद ये फंक्शन यहाँ से कहीं डिक्रीज हुआ होगा, फिर ऐसा होगा। तो कहने का मतलब स्ट्रिक्टली 8/5 एंड 2 पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे हिसाब से ये इंटरवल आया और इसके हिसाब से क्या हो रहा है, बी और सी इंटरवल आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 1/5, सी की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और ए की वैल्यू निकाल चुके हैं 4। और फाइनली आपसे पूछा क्या है, अगर आप इस समझ में आ गया तो आपको पूछा है 100 ए प्लस बी माइनस सी, 100 ए प्लस बी माइनस सी पूछा है आपसे, तो इसको क्या कर देंगे, 100 ए हो गया आपके पास 4, है ना, बी हो गया 8/5 और सी हो गया -2। तो क्या हो गया ये 100, यानी ये हो गया 2
प्लस 8 अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो गया 100 इंटू 5 टू द 10 108 अपॉन सॉरी 5 टू द 10 18 अपॉन 5 तो कितना हो गया ये कट जाएगा 20 3 6 0 या वैसे 360 is the answer. तो 360 यानी बी इज द राइट आंसर। तो समझ गए क्या आप, है ना।